4 को गिनती हुई थी तो एक इतिहास बना, और 8 को गिनती होगी तो उससे डबल इतिहास बनेगा। 6 मंत्रियों को आपके सामने उतारा गया, तो क्या लग रहा है कि कुछ डर रहा है भारतीय जनता पार्टी को? इससे ये मैसेज गया है कि ये भयभीत हैं, डरे हुए हैं, और जितनी रिपोर्टें गई हैं यही गई है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतेगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा। आज इस ठंड में किसान अपनी खेती को बचाने के लिए सांड और रखवाली करने घर द्वार छोड़ के खेतों में है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब महंगाई है, ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि बेरोजगारी है। मिल्कीपुर चुनाव करीब है और लगातार हमारा सर्वे चल रहा है, और हमारे साथ बात करने के लिए सांसद जी हैं जो समाजवादी पार्टी के। तो क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बताया है आज, तो कैसे चुनौतियां रहेंगी यहाँ समाजवादी के? कोई चुनौतियां नहीं है। ये लोग देवतुल्य मतदाताओं ने बहुत पहले डिसाइड कर लिया है पीडीए को जिताने का, बहुत पहले तय कर लिया है माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का। और कोई चुनौती नहीं। हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो भी चुनौतियां, हम तो किसी को चुनौती देते नहीं, लेकिन हम सौभाग्यशाली अपने मानते हैं कि अगर किसी ने चुनौती दी है तो उस चुनौती को देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने अपने हाथों ले लिया है। और अभी आज मकर संक्रांत का ये त्यौहार है। इस मकर संक्रांत के पावन पर्व पर हम हार्दिक बधाई देते हैं सभी क्षेत्रवासियों को, देवतुल्य जनता को, क्षेत्र के, प्रदेश और देश के। जिस तरह से काफी समय बाद उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कैसे? और बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि जिन देवतुल्य मतदाताओं ने हमको शुरुआती दौर में 12 में यहाँ से 30-35 हजार वोटों से जिताया था। अभी 4 जून को जब चुनाव हुआ है, जिसमें लोकसभा फैजाबाद के हमारे संसदीय सीट में मिल्कीपुर सीट है, यूँ तो इसका चुनाव बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि हमने तो 12 जून को प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय महाना जी को अपना इस्तीफा सौंपा था, और मेरा इस्तीफा उन्होंने 13 जून को स्वीकार कर लिया। तो ये सीट वैकेंट हो गई 13 जून को, जिसकी सूचना चुनाव आयोग को और जिसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी गई। और ये चुनाव तो 4 महीना पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन और 4 महीना पहले न भी होता तो इस प्रदेश में 10 उपचुनाव हुए हैं, उन 10 उपचुनाव के साथ हो जाना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को दहशत थी और डर थी, और दहशत उस समय से हुई जब यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने फैजाबाद लोकसभा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ से मुझे इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुझे माननीय अवधेश प्रसाद को जीता दिया। और जिसकी तरफ चुनाव के पहले देश के लोगों की निगाह फैजाबाद लोकसभा की तरफ थी, और जब चुनाव जीता दिया तो आज चर्चा पूरे देश ही नहीं, सारी दुनिया में आज चर्चा है। एक इतिहास कायम हुआ है। और ये चुनाव जिसका मतदान 5 तारीख को होना है, गिनती 8 को होना है।
तो 4 को गिनती हुई थी तो एक इतिहास बना, और 8 को गिनती होगी तो उससे डबल इतिहास बनेगा। साइकिल निशान उदय प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस प्रकार से 6 मंत्रियों को आपके सामने उतारा गया, तो क्या लग रहा है कि कुछ डर रहा है भारतीय जनता पार्टी में? ऐसा है, ये तो आम चर्चा है कि 6 मंत्री को उन्होंने उतारा है, और 3 महीने से, अरे 6 नहीं और रहे भाई, 16 मंत्री 3 महीने से। और हमारे लायक मुख्यमंत्री बाबा योगीनाथ जी, आदित्य योगीनाथ जी 6 बार आ चुके, और 3 तारीख को आए थे। ये चुनाव यूँ तो मिल्कीपुर का चुनाव है, इस चुनाव से कोई सरकार बननी नहीं है न बिगड़नी है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस क्या कारण है कि माननीय योगी जी 6 बार आ चुके? क्या कारण है इनके मंत्री लोग दर्जनों की तादाद में आ गए हैं? तो इससे ये मैसेज गया है कि ये भयभीत हैं, डरे हुए हैं, और जितनी रिपोर्टें गई हैं यही गई है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतेगी, और इंडिया गठबंधन की अजीत प्रसाद जीतेगा, और भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब हालत में, बहुत खराब हालत, अब खराब हालत तो हम जनता जनार्दन के हाथ में है, वो पराजित होगी। तो ऐसे में आज के इस मकर संक्रांत, और जो 6 आदमी आए हैं, 6 नेता आए हैं, 6 मंत्री आए हैं, तो ऐसे भी हैं कि अपने चुनाव क्षेत्र में अभी 4 जून को जो नतीजा आया है वो बुरी तरह से हारे हैं, और ये गलत बात है। और यही नहीं, दरियाबाद का भी एक राज्य मंत्री आए हैं, हम नाम नहीं लेंगे, हम नाम नहीं लेते किसी का, तो राज्य मंत्री हैं वो। दरियाबाद हमारे पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा में, जिसमें मिल्कीपुर शामिल है, वो आए हैं, और अभी 4 जून को बुरी तरह हारे हैं, हमसे 12,000 वोट से हारे हैं, 10-12,000 वोट। तो जितने लोग आए हैं दगे कारतूस हैं, और ये कोई वोट का बोरा नहीं लाए हैं। वोट इनका खुद का वोट यहाँ नहीं है, वोट का बोरा नहीं लाए हैं, वोट का समर्थन, वोट का प्यार, आशीर्वाद तो हजारों हजार लाखों लाख देवतुल्य मतदाताओं का है, जिन्होंने मुझे 12 में 35,000 से जिताया, अभी 4 जून को भी यहाँ से जिताया है। तो ये सिलसिला है, और ये चुनाव यूँ तो मिल्कीपुर का है, लेकिन ये चुनाव देश में एक बड़ा बदलाव, ये दिशा और देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगा, एक इतिहास बनेगा। 2027 में इसको लेकर आगे चुनौतियां काफी भी आएंगी ना? नो, ये चुनाव जो है ये 27 के चुनाव के लिए रास्ता प्रशस्त करेगा, और ये संदेशा देगा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश और दुनिया में ये संदेशा देगा कि अब 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा। क्योंकि आज चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि आज इस ठंड में किसान अपनी खेती को बचाने के लिए सांडों की रखवाली करने घर द्वार छोड़ के खेतों में है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब महंगाई है, ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि बेरोजगारी है, हमारे पढ़े लिखे लड़के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के सरकारी नौकरी नहीं है, पर्चा लीक हो रहा है, ये हमारी दौलत है। ऐसे समय चुनाव हो रहा है, ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किसी दूसरे ने नहीं किया, बल्कि देश के गृह मंत्री ने राज्यसभा में जो टिप्पणी की है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, इससे इस देश के करोड़ों 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 लोगों को आहत हुआ है। लोगों ने, यहाँ के लोगों ने संकल्प कर लिया है कि
अब बाबा साहब का अपमान और संविधान का अपमान हम यहीं बदला दे देंगे। 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये चर्चा हो गई। पूरे बहुमत से जीत रहे हैं। अरे ऐसा है, जमानत अगर जब्त हो जाए तो एक अजूबा होगा, आश्चर्य होगा जो माहौल है। अच्छा ये बताओ किस बात के लिए लोग वोट देंगे? क्या इन्होंने किया है? हमारा ITI इन्होंने बेच लिया, निजी हाथों में दिया। हमारा पॉलिटेक्निक बड़े मुश्किल साथ हम चला पाए, अब बन रहा है। हमने 2 अस्पताल खुलवाया था 12 में, माननीय अखिलेश जी की सरकार में, ये चलने नहीं दिया। विधानसभा में हम पहुंचे, सवाल लगाया, सरकार को घेरा, तब वो चल रहा है। अभी भी वहाँ दवाई नहीं है और सारी सुविधाएं नहीं है। आखिर और एम्बुलेंस दिया, एम्बुलेंस देख लो यही नायनगर में टायर ट्यूब सड़ा हुआ है। अग्निशमन वो दिया, उसकी सारी गाड़ियां कबाड़ खाना हो गई हैं। आखिर किस बात के लिए यहाँ के लोग वोट देंगे? कौन सा है? आश्रम पद्धत विद्यालय खोला था, ये चल नहीं पाया, और 22 में जब हम चुनाव जीते तो सरकार को कटघरे में घेरा उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तब चल रहा है। यहाँ हमने राजकीय इंटर कॉलेज टकसरा में लड़कियों के लिए, वहाँ सांड, और 22 में जब हम जीते तो सत्र चला, और वहीं भी वो सत्र ठीक से नहीं, सारे सब्जेक्ट्स नहीं है, फर्नीचर नहीं है। अभी 15 अगस्त को हम गए थे, सारे लोगों ने मुझसे कहा, हमने कहा भैया ठीक है, घबराओ नहीं, हम पूरा इंतजाम करेंगे। लड़कियां हैं, ये बेटियां हैं। और परसवा में राजकीय महिला महाविद्यालय बनाया था। 12 में जब सरकार हुई, बिल्डिंग तैयार हो गई, अब उन्होंने क्या किया, राजकीय महिला महाविद्यालय का राजकीय खत्म कर दिया है और उसको संबद्ध कर दिया है अवध विश्वविद्यालय से। वहाँ के VC साहब को अपना यूनिवर्सिटी देखने का समय नहीं है। ये हमारे इलाका मिल्कीपुर में परसों आए भैया, तब कौने बात के लिए काम के हैं? कोई काम तो क्या नहीं, नामकरण तो कर रहे हैं। जनता पूरी तरह ठान लिया है, देवतुल्य मतदाताओं ने ठान लिया है कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद को सांसद बिना करके सारे देश और दुनिया में चर्चा है, इतिहास बना है, उससे ज्यादा अजीत प्रसाद जो PDA का उम्मीदवार है, जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है अजीत प्रसाद, उसको इतने वोटों से जिताएंगे कि ये पूरे देश और दुनिया में चर्चा बनेगी, देश दुनिया में चर्चा बनेगी और एक इतिहास। और यहाँ के लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं मिल्कीपुर के कि इनको तो इतिहास लिखने का मौका मिलता है। आखिर ये होगा, अवधेश प्रसाद कहाँ के हैं? हाँ, मिल्कीपुर के, यहाँ के हैं। ये सारे लोगों का और इतिहास है। और ये धरती तो मिसेर यादव जी की धरती है, संघर्षों की धरती है। अभी उनके यहाँ परसों पूरा इलाके के हजार कार्यकर्ता है, संकल्प लिया है कि हम बाबूजी के अरमानों को पूरा करेंगे। और अरमान तब होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जमानत जब्त करा देंगे। ये उनके समाज में लिया। तो यही सारी तैयारियां मानो। और ठीक है भाई, आए हो, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या के सांसद जी थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने उम्मीदवार उतार दे, लेकिन समाजवादी के सामने सब फीके ही रह जाएंगे। आप देखते रहिए युवा नजर।